दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है गांव की गोरी शहर की छोरी। गांव और शहर दोनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। गांव की सादगी और शुद्धता जहां आत्मा को सुकून देती है, वहीं शहर की चकाचौंध और आधुनिकता जीवन में नयापन लाती है। यह कहानी दो बहनों राधा और सिया की है, जिनका पालन पोषण एक छोटे से गांव में हुआ, लेकिन तकदीर उन्हें अलग अलग राहों पर ले गई। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा और सिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उनका गांव हरे भरे खेतों, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और निर्मल हवा के लिए जाना जाता था। राधा बड़ी थी, शांत स्वभाव की और पारंपरिक विचारों वाली। दूसरी ओर सिया चंचल थी, पढ़ाई में तेज और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखती थी। राधा को मिट्टी के घर, बैलगाड़ी की सवारी और गांव के मेले बहुत पसंद थे। सिया को किताबें, रेडियो पर आने वाले गाने और शहर की कहानियाँ बहुत लुभाती थीं। माँ बाबा का सपना उनके माता पिता चाहते थे कि दोनों बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। हालांकि गांव में लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उनके पिता उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। राधा ने गांव के स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर घर के कामों में लग गई। दूसरी ओर सिया ने स्कॉलरशिप पाकर शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। शहर में सिया के लिए सब कुछ नया था। बड़े बड़े मॉल, ट्रैफिक, ऊंची ऊंची इमारतें और आधुनिक जीवन शैली। उसे यहाँ की चमक धमक बहुत भाती थी, लेकिन यह दुनिया आसान नहीं थी। राधा का संघर्ष। इधर राधा घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, खेतों में काम करना, माँ के साथ रसोई में मदद करना और छोटे भाई बहनों की देखभाल करना उसकी दिनचर्या बन गई थी। वह अपने गांव से बहुत प्यार करती थी और कभी शहर जाने के बारे में सोचती भी नहीं थी। सिया का कॉलेज शानदार था। वहाँ के छात्र आधुनिक विचारों के थे। वह यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाने के सपने देखने लगी। उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई और वह नौकरी के लिए मेहनत करने लगी। लेकिन इस नई दुनिया के साथ कुछ कठिनाइयाँ भी आईं। उसे कई बार अकेलापन महसूस होता जब उसके आसपास के लोग उसकी सादगी पर हंसते। उसने धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर दिया। पहली बार जीन्स और टॉप पहनना, अंग्रेजी बोलना सीखा और आधुनिक जीवन शैली अपनाई। गांव में राधा की शादी की चर्चा होने लगी। उसे एक अच्छे घर का रिश्ता मिला और उसकी शादी रमेश से हो गई। रमेश एक
किसान था, लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार था। शादी के बाद राधा की जिंदगी बदल गई। वह अब अपने परिवार की बहू बन चुकी थी और नई जिम्मेदारियों के साथ खुश थी। शहर में रहते हुए सिया को एहसास हुआ कि यह दुनिया उतनी सरल नहीं जितनी उसने सोची थी। नौकरी पाना आसान नहीं था और यहाँ की दोस्ती भी स्वार्थ से भरी थी। कई बार उसने सोचा कि वह वापस गांव लौट जाए, लेकिन उसके सपनों में उसे रुकने पर मजबूर किया। एक दिन सिया को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। यह उसकी मेहनत का परिणाम था। अब वह आत्मनिर्भर बन गई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस सफलता की कीमत उसने अपनों से दूर रहकर चुकाई थी। कई सालों बाद जब सिया गांव आई तो उसने देखा कि राधा अब अपने घर परिवार में बहुत खुश थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। सिया ने महसूस किया कि खुशी केवल बड़े शहरों में नहीं होती, बल्कि मन की शांति और संतोष में होती है। राधा ने भी सिया को देखकर जाना कि सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना जरूरी होता है। दोनों बहनों ने अपनी अपनी राहें चुनी थी। एक ने गांव की सादगी में खुशी ढूंढ ली थी, तो दूसरी ने शहर में संघर्ष करके सफलता पाई थी। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। यह कहानी बताती है कि गांव और शहर की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। असली खुशी वहाँ होती है जहाँ मन को सुकून मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।